नमस्कार, मैं आयुषी जैन और आप देख रहे हैं द लोकनीति। मासूम काव्यांश की मौत का जिम्मेदार क्या उच्च शिक्षा विभाग? उच्च शिक्षा विभाग की गलत नीतियों का शिकार हो रहे अतिथि विद्वान व उनके परिजन। 2 साल का मासूम काव्यांश अपने माता पिता की इकलौती संतान और आशा का केंद्र था। पिता राजकुमार अहिरवार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ में अतिथि विद्वान के पद में कार्यरत थे। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर JPS चौहान ने बताया, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उस अभागे पिता और अतिथि विद्वान को कहीं का नहीं छोड़ा। पहले नौकरी से फॉलन आउट करके सेवा से बाहर किया तथा विगत 5 माह से वेतन न मिल पाने के कारण ये अभागा पिता अपनी एकमात्र संतान का इलाज भी नहीं कर सका। पिता की आर्थिक विपन्नता ने उस मासूम को असमय काल के गाल में पहुंचा दिया। हाल यह है कि पिता जहां अपनी एकमात्र संतान के यूं बिछड़ जाने के गम में खून के आंसू रो रहा है, तो मां अपनी पथराई आंखों से अब भी अपने बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है, जबकि मां स्वयं गंभीर रूप से बीमार है। किंतु यह यक्ष प्रश्न है कि इस मासूम की असमय मौत का जिम्मेदार कौन है? वो अभागा पिता जिसे सरकार ने न सिर्फ नौकरी से निकाला बल्कि 5 माह से वेतन रोक करके बीमार पुत्र को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। विदित हो कि राजकुमार अहिरवार नौकरी से फॉलन आउट होने के बाद सरकार से नियमितीकरण की मांग को समर्थन देने कई दिनों से शाहजहानी पार्क भोपाल में था। सरकार ने अतिथि विद्वानों का वेतन विगत 8 माह से रोक रखा है, जिससे अतिथि विद्वानों के सामने अपने भविष्य के साथ साथ वर्तमान में अपने घर खर्च व परिवार के लालन पालन के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के संयोजक डॉक्टर देवराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के राज में प्रदेश के उच्च शिक्षित अतिथि विद्वान बदहाल हैं। नौकरी से निकाल देने के गम के साथ साथ 8 माह से वेतन रोककर उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि विद्वानों को दोहरी मार मारी है। अब तक उधार लेकर अपने परिवार का लालन पालन कर रहे अतिथि विद्वानों के सामने जब परिवार के भरण पोषण व बच्चों की पढ़ाई का महासंकट उत्पन्न हो गया है, हाल यह है कि फीस के अभाव में स्कूल अतिथि विद्वानों के बच्चों को स्कूलों से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। अतिथि विद्वानों व उनके परिजनों की मौत की घटना। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर मंसूर अली के अनुसार अतिथि विद्वानों अथवा उनके परिजनों की असमय मौत की घटना नई नहीं है। वास्तव में शोषणकारी अतिथि विद्वान व्यवस्था एक ऐसे दानव का रूप ले चुका है जो एक के बाद एक अतिथि विद्वानों और उनके परिजनों को निगलता जा रहा है। असुरक्षित भविष्य और अभाव से भरे वर्तमान ने अतिथि विद्वानों के जीवन को तनाव और अवसाद से भर दिया है, जिससे अतिथि विद्वान और उनके परिजन कई शारीरिक और मानसिक व्याधियों का शिकार होते जा रहे हैं। हालिया घटना कोई नई नहीं है, बल्कि पूर्व में भी डॉक्टर शमी खरे, डॉक्टर राजेश चढ़ार, विनय कुमार, पंकज जैसे कई अतिथि विद्वान असमय इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर राजेश चढ़ार, विनय कुमार व पंकज जहां इलाज के अभाव में, वहीं डॉक्टर शमी खरे नौकरी से बाहर निकाल दिए गए। जो तनाव वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी असमय मृत्यु हो गई। डॉक्टर मंसूर अली ने आगे कहा है कि हालिया बच्चे की मौत सरकार की विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। वास्तव में अतिथि विद्वान विषय पर गहन शोध किए जाने की आवश्यकता है, तभी इस शोषणकारी व्यवस्था तथा इससे पीड़ित अतिथि विद्वानों की बदहाली सामने आ पाएगी। हम आपको बता दें कि लगातार 52 दिनों से जारी है आंदोलन। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के संयोजक डॉक्टर सुरजीत भदौरिया के अनुसार अतिथि विद्वानों का आंदोलन शाहजहानी पार्क भोपाल में लगातार 52वें दिन भी जारी है। किंतु यह सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि कई अतिथि विद्वानों व उनके परिजनों की असमय मृत्यु व तनावग्रस्त साथियों के गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाने के बाद भी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। उन्होंने निर्णय लिया है कि नियमितीकरण होने तक हम शाहजहानी पार्क के इस आंदोलन को जारी रखेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री से मिला अतिथि विद्वानों का प्रतिनिधिमंडल। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के रीवा प्रवास पर अतिथि विद्वानों का एक प्रतिनिधिमंडल मोर्चा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर आशीष पांडे के नेतृत्व में मिलकर वचन पत्र अनुसार वादा पूर्ण करने का अनुरोध किया, जिस पर मंत्री जी ने वही रटे रटाए जुमले से अतिथि विद्वानों को संतुष्ट करने की असफल कोशिश की कि कोई बाहर नहीं होगा, जल्द नियमितीकरण की नीति लाएंगे इत्यादि।
विदित हो कि मंत्री जी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर रीवा प्रवास पर थे। चलिए अब देखते हैं कि अतिथि विद्वानों की यह गंभीर पीड़ा से रोजाना रूबरू होकर भी यह सरकार उसे कितनी बार इसी तरह से नजरअंदाज करती रहेगी। बहरहाल इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अतिथि विद्वानों के अच्छे दिन जल्द से जल्द आ जाएंगे, तो आज तक के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाजत और बेबाक निडर पत्रकारिता देखने के लिए सदा जुड़े रहिए द लोकनीति के साथ।